बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर में गहलोत तो आ गए, सचिन पायलट कब आएंगे? नालायक, निकम्मे और बिना रगड़ाई करवाए नेता बने सचिन की सख्त जरूरत है रामचंद्र चौधरी को। उनके बिना कहीं लगातार हार का रिकॉर्ड ना टूट जाए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर पर बड़ी कृपा की, जो अपने उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी के लिए समय निकाल लिया। पुत्र वैभव को चुनाव जितवाने के लिए उनका सारा समय जालोर में ही बीत रहा है। ऐसे विकट इम्तिहान में उन्होंने अपना बेशकीमती समय आखिर रामचंद्र जी के लिए भी निकाल लिया। चुनाव जीतना या हारना तो नेताओं के मुकद्दर से जुड़ा होता है, मगर दो चार बड़े नेता यदि संसदीय क्षेत्र में आ जाते हैं तो उम्मीदवार का मनोबल बढ़ जाता है। गहलोत कहने से रामचंद्र चौधरी जी का वोट बैंक कितना बढ़ा भी या नहीं, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, मगर उनका मनोबल सातवें आसमान पर है। गहलोत के आने पर जो माहौल उन्होंने अपने पक्ष में बनता दिखाई दिया वह काबिल दाद है। गहलोत एक स्टार प्रचारक हैं। सिरोही में ऐसे महान प्रचार जादूगर का 80% मौजूद रहना यह दर्शाता है कि वैभव गहलोत के वैभव और पराक्रम में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। जिस पुत्र मोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ नहीं छोड़ रही, उसी पुत्र मोह में गहलोत जालोर नहीं छोड़ पा रहे। वसुंधरा और गहलोत यदि पुत्र मोह छोड़कर राज्य के 25 संसदीय क्षेत्रों में सभाएं कर लेते तो शायद हर उम्मीदवार का मनोबल बढ़ जाता। अब मुझे लग रहा है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बतौर मम्मी और डैडी का देखा हुआ सपना पूरा हो जाएगा। वैभव और दुष्यंत जीत जाएंगे। अजमेर में रामचंद्र चौधरी का मनोबल अभी पूरी तरह नहीं बढ़ा। हाँ, यदि सचिन पायलट और आ जाएं तो बस समझिए कि रामचंद्र जी की बल्ले बल्ले हो जाए। रामचंद्र जी क्या, सचिन पायलट का इंतजार तो वैभव गहलोत भी कर रहे हैं। देखते हैं वह शुभ दिन कब आता है। वे अजमेर भी आएंगे और जालोर भी, मगर उन नादान लोगों का क्या कहें जो कह रहे हैं कि सचिन न तो अजमेर आएंगे न जालोर जाएंगे। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि निकम्मा, नकारा और बिना रगड़ाई करवाए नेता बन जाने वाले सचिन को अब ऊंट पहाड़ के नीचे खड़ा नजर आ रहा है। वे समझ रहे हैं कि कल तक उनको गहलोत जी क्या क्या कह रहे थे, क्या क्या कहकर नहीं कोस रहे थे। डेरी नरेश रामचंद्र चौधरी के लिए भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भी सचिन जी से कोई कम पंगा नहीं लिया था। गहलोत और रामचंद्र चौधरी के लिए सचिन पायलट का दिल दरिया और समंदर कैसे हो सकती है। अजमेर में यदि सचिन पायलट सच्चे मन से एक बार भी आ जाएं और गुर्जर मतों की गंगा को डेयरी के दूध में मिला दें तो चौधरी जी की जीत का दूध टॉन मिल्क बन जाए। जाट मतों पर उनकी और डॉक्टर विकास चौधरी की वजह से पकड़ मजबूत हो चुकी है। मुस्लिम वोट भी परंपरागत रूप से उनके साथ हैं। दलित और अन्य कई समुदाय भी उनके साथ हैं। गहलोत जी के आने पर माली मत भी उनके साथ हैं। अब फर्क सिर्फ गुर्जर मतों का है। यदि ये मत रामचंद्र जी किसी भी तरह से अपने हकमक कर ले तो उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। उधर सचिन की मानसिकता भी समझ में आ रही है। उनकी प्राथमिकता में अजमेर जालोर सीट है ही नहीं। वह तो राज्य की उन 5 सीटों पर अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं जिनको टिकट उनके दबाव में दी गई हैं। यही वजह है कि हर तरह से टोंक, जयपुर, दौसा, झुंझुनू जैसे क्षेत्रों में अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं। अब तो फलौदी का सट्टा बाजार भी सचिन के साथ खड़ा नजर आने लगा है। ऐसे में अजमेर और जालोर सीट्स कांटे की टक्कर में तो हैं, मगर एक तरफा जीतने वाली नहीं मानी जा रही। ऐसे में रामचंद्र चौधरी को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। यहाँ यह भी बता दूं कि 3 बड़े नेता जो कल तक रामचंद्र चौधरी के लिए बाहर से दुश्मनी निभा रहे थे, अब अंदर से प्याज कतर रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ अकेले ईमानदारी से उनके साथ हैं, वरना कौन कहाँ क्या गुल खिला रहा है किसी से छुपा नहीं। आस्तीन में जितने सर्प देवता चौधरी जी के साथ हैं उतने शायद ही किसी और उम्मीदवार के साथ हों। अब देखना है कि किस तरह वह उनके लिए मारक मंत्र का ईजाद कर पाते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।